ना सिर्फ इंडिया ने वायलेशंस की हैं यूनाइटेड नेशंस की, बल्कि हमारे कंट्री ने खुद वायलेशंस की हैं। और उसको जब ये केस आगे जाता है, पाकिस्तान ने क्या वायलेशंस उसकी ये की हैं कि आपने जो हमारी टेरिटरी थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, जिसमें अभी रीजन आता है गिलगित बल्तिस्तान का भी रीजन आता है उसमें, ठीक है, हमने उसको एनेक्स करने की मतलब कोशिश की है, बल्कि कर लिया है। ज़्यादा ह्यूमन राइट कहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा आपके ख्याल में कहाँ है, पाकिस्तान में या इंडिया में? यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, बोलते भी हैं तो उसको चुप करा दिया जाता है उठा लिया जाता है। फ्रीडम के बारे में कोई कुछ बोलते ही नहीं है। बोलने भी तो डर आ जाता है कि यार कल को विगो डाला बाहर खड़ा होगा हमारे। टू बी प्रैक्टिकल, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, लोगों के जो मुफाद हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नहीं है। कॉलोनियलिज्म जब आया था तो डेवलपमेंट यहाँ सबसे अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर था, गवर्नेंस बेहतर थी, तालीमी निज़ाम बेहतर था। तो बात यह है कि डेवलपमेंट का ताल्लुक दूसरी चीज़ों से नहीं हो सकता। अगर कश्मीरी अपनी राइट्स मांग रहे हैं और वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो लिटरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा वहाँ हमने तो बेस्ट जो सा डेमोक्रेसी जो समझी जाती है उसे भी अडॉप्ट किया, साथ इस्लामी सिस्टम को यानी इस्लामी जमहूरियत, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। दोनों चीज़ें बेस्ट हमने रख ली, फिर भी हम ना यहाँ पे डेमोक्रेसी और ना ही इस्लाम है। ये तो एक लतीफ़ा नहीं। देखें, हमारा एक आइन मौजूद है, वो जैसा भी है, आइन में तरमीन वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे वो चीज़ें आती हैं, अगर मसले मसाइल आते हैं तो वो हर कंट्री अपना कर सकता है, ठीक है ना। आइन मौजूद है, बात यह है कि हमने आइन पे कितना अमल किया है, आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बड़ा मज़ा आने वाला है बात करते हुए। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान के अगर किसी भी हम प्लेटफॉर्म पे बात करें, OIC की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, या जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे इस टाइम क्या वैल्यू है पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की? देखें, वर्थ तो इंटरनेशनल अगर लेवल पे देखा जाए तो वो तो हर कंट्री की वर्थ होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी वर्थ कम है या किसी की, हाँ, एक पावरफुल कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्थ तो हर कंट्री को, जो भी सॉवरीन और इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को कहता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं अपने आप को, ठीक है, तो वर्थ तो हमारी है। ये है कि हमने अपना जो हमारा जो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा ओवरऑल आप कह लें कि इम्पैक्ट है, वो उतना नहीं रहा। ठीक हो गया। हाँ। अगर बात करें, वर्थ का आइडिया तब होता है जब आपकी बात मानी जाए। आपने बोला वर्थ है, वही मैं पूछ रहा हूँ। वर्थ तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की भी होगी, ईरान की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, दुनिया के तमाम कंट्रीज जो कंट्रीज हैं उनकी वर्थ होगी। कम ज़्यादा इसकी बात हो रही है। वर्थ तब होती है जब बात मानी जाए। अभी G20 की मीटिंग हुई इंडिया में, खासतौर पे कश्मीर में, उनके कश्मीर में, तो वहाँ पे जो है हमने रोका कि G20 की मीटिंग में ना जाए, खासतौर पे OIC मेंबर, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे गए। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन से दूर की बात हमारी OIC में नहीं उस तरीके से मानी जा रही। देखें, ये जो मीटिंग्स होती हैं इसमें आप कैसे, वही है कि हमने हमारे अगर चाइना के साथ या हमारे दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अच्छे हैं तो चाइना ने इन प्रोटेस्ट नहीं गया, वो ना, चाइना इन प्रोटेस्ट नहीं गया। तो वो है कि हमने अपने रिलेशंस किस कंट्री के साथ किस तरह से मेंटेन रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज वैसे गए भी हैं। खैर, अच्छा, ये बताएं बेहतरी कैसे आएगी, कैसे जो उनसे हम अपनी वर्थ बढ़ा सकेंगे, कैसे हम अपनी बात मनवा सकेंगे, कैसे ऑथेंटिक बात करेंगे? ऑथेंटिक बात यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, जो मतलब करंटली हॉट इश्यूज चल रहे हैं हमारे इंडिया के साथ, अब लगा लें तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हम उन पे खुद भी अमल करें। बात यह है ना कि हम खुद भी उस पर अमल नहीं ना कर रहे। जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उस पर खुद भी अमल करें। जब आप खुद अमल करेंगे तो ही अगला आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आगे, ठीक है। सवाल एक पैदा ये होता है, रिसेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की अगर बात करें, वो बार बार एक बात उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, अदारों को बोल रहे हैं, कभी यूनाइटेड नेशंस को पैगाम भेज रहे हैं, कभी US की तरफ कोई पैगाम भेजते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन US में जाके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी इंडिया में जो ह्यूमन राइट है उसके ऊपर जब PM मोदी US में जाएंगे तो बात होगी या नहीं। उन्हें उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता, मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे खुद ह्यूमन राइट की बात हो रही है और हम दूसरे कंट्रीज़ पे उंगली उठाते हैं?
बिल्कुल जी, जो करंट सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो तो सैडली बहुत बुरी है पाकिस्तान की इस वक्त, ठीक है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हम किसी नेबर कंट्री या किसी भी कंट्री को कहें, बिल्कुल वही बात आ गई कि पहले हम खुद उस पे अपने आप को करके दिखाएं, फिर ही आगे हम जाके कश्मीरियों के हकूक़ की बात कर सकेंगे, फिर ही जाके हम जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसकी बात कर सकेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर कहीं पे गलत हो रहा है, नो डाउट उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने घर को बेहतर करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये देखना चाहिए कि कहीं पे गलत हो रहा है या फिर प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये भी चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। लास्ट में यूथ को क्या मतलब करना चाहिए पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का बेहतर इमेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, यूथ की जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ पे आयद होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जो मैस प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, आप उस पर मुकम्मल आपको उस पर तहकीक करनी चाहिए, बात की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक सुनी सुनाई बातों पे आपको आगे उससे अवॉइड करना चाहिए, नहीं उसको फैलानी चाहिए, ठीक है। बात हम अगर लेट्स सपोज मैं कह दूं कि भाई कश्मीर में जो सा हमें बताया जाता है कि आए दिन जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो आप एक दफ़ा नेट पे सर्च कर लो वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये बात मेरी ऑथेंटिक है या नहीं, या आप एक दफ़ा सर्च देखें डेवलपमेंट, देखें हर जगह पे अगर यहाँ कॉलोनियलिज्म जब आया था तो डेवलपमेंट यहाँ सबसे अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर था, गवर्नेंस बेहतर थी, तालीमी निज़ाम बेहतर था। तो बात यह है कि डेवलपमेंट का ताल्लुक दूसरी चीज़ों से नहीं हो सकता। अगर कश्मीरी अपनी राइट्स मांग रहे हैं और वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो लिटरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा वहाँ की आवाम जो है वो पाकिस्तान से भी अपनी सॉवरेनिटी चाहती है, इंडिपेंडेंस, और वो इंडिया से भी चाहती है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल और ये लास्ट गवर्नमेंट जब आई थी तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि कश्मीरियों को जो है जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए, जो उनकी आवाज़ है, ठीक है। आया कि वो जो सबसे नाजुक उसने बात की थी, इस पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी खुद अलग रहना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान से भी अलग रहना चाहें, तो हम तैयार हैं। और बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन उन्हें बिल्कुल हक देती है ये कि वो बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं तो उनके पास आज़ादी है, ठीक है। वो पाकिस्तान से भी रहना चाहें तो उनके पास आज़ादी है। लेकिन 75 साल हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान को अलहदा हुए, उसके बाद फिर बहुत सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आई और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? क्या वजह है? यूनाइटेड नेशंस ही नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, हॉट इशू है, ये ख़त्म किया जाए, या पाकिस्तान नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता? इन तीनों में से कौन नहीं चाहता? देखें, तीनों में से अगर देखा जाए तो तीनों की गलतियां हैं इसमें, ठीक है, और उनको हमें पॉइंट आउट भी करना चाहिए, ठीक है। हमने ना सिर्फ इंडिया ने वायलेशंस की हैं यूनाइटेड नेशंस की, बल्कि हमारे कंट्री ने खुद वायलेशंस की हैं, और उसको जब ये केस आगे जाता है, क्या पाकिस्तान ने क्या वायलेशंस उसकी ये की हैं कि आपने जो हमारी टेरिटरी थी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, जिसमें अभी रीजन आता है गिलगित बल्तिस्तान का भी रीजन आता है उसमें, ठीक है। हमने उसको एनेक्स करने की मतलब कोशिश की है, बल्कि कर लिया है, एनेक्स कर लिया है, ठीक है ना, एनेक्सेशन उसकी हो चुकी है। तो बात ये है कि इंडिया साइड से क्या वायलेशन है? इंडिया साइड से यही है, उन्होंने जो कश्मीरियों को जो सॉवरेनिटी के जो इख्तियार देते हैं उनके आइन के मुताबिक उन्होंने वो उनको एब्रोगेट किया है, ठीक है, उनकी वजह से वो वायलेशंस हुई हैं। तो हमने एग्जांपल दे दी ना, पाकिस्तान में गिलगित वाले एरिया की एग्जांपल दे दी, इंडिया की तरफ से कोई एग्जांपल अगर आप दें तो? जी, इंडिया की तरफ से बिल्कुल वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में है आर्टिकल 370 की आप शायद बात करना चाहिए, जो हटाया गया। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने वो रिपील किया। इसका मतलब वो उनको क्या दे रहा था, वो उनको हक खुद अरादियत दे रहा था ना, वो उनको सॉवरेनिटी दे रहा था, ठीक है। वो उन्होंने सारा ख़त्म किया है और उसके बाद उन्होंने वो क्लियर वायलेशन है। जी, ये देखें, ये पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से बात की जाए, जो ऑथेंटिक बात करें। यूनाइटेड नेशंस की बात की, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की इन्होंने बात की। अगर इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, वो बताइएगा कि जो इनके मुताबिक जो एक इन्होंने बोला कि वायलेशन हुई पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, जो इंडिया साइड से इन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो इनकी ओपिनियन है, उसके ऊपर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। यूनाइटेड नेशंस ने क्या वायलेशन की, या वो क्यों नहीं चाह रहे, या वो क्या चाह रहे हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने कोई वायलेशन नहीं की, लेकिन जब वो दोनों तरफ से देखता है कि दोनों तरफ से ही हाँ ये इशू चल रहे हैं, तो वो तो जाहिर है उन्होंने तो एक ब्रिज का काम करना होता है, उन्होंने तो एक सोल्यूशन की तरफ आना होता है ना। क्यों नहीं आ रहे? यही तो बात है कि मतलब वो चाहते नहीं है। नहीं, चाहते तो हैं, वो है भी इसी वजह से,
ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इस तरह के डिस्प्यूट्स के लिए है, लेकिन उसके पास आप कह सकते हैं कि अभी वो इतना आज़ाद नहीं हुआ, सॉवरीन नहीं हुआ, उसके पास इतनी पावर नहीं आई। आप कह सकते हैं पावरफुल कंट्रीज़ उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है। इस वजह से ये अभी तक सैडली ये हल नहीं हो सकता। बिल्कुल, मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से ऐसी पावर्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो कि इस इशू को हल होने नहीं देना चाहती। अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसी डिस्कशंस होंगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमीर अब्दुल्ला जी। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की वर्थ की बात करें इंटरनेशनल लेवल्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि हम बात करें OIC की, यूनाइटेड नेशंस की, इस टाइम हमारी क्या वर्थ नज़र आ रही है? वर्थ इनफैक्ट अभी जो सिनेरियो है ऑनगोइंग, वर्थ उन लोगों की होती है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। म्यूचुअल कॉपरेशन जो है ना, वो वन साइडेड तो होता नहीं है। अब हमारे पास दुनिया को देने को है क्या? प्रोडक्ट के लिहाज से हमारे पास तो कुछ भी नहीं बन रहा। एक हमारी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो भी हमने बंद कर दी। अब वर्थ हमारी पता ऐसे चलेगी कि हमारे पास है क्या जो हम दुनिया को देंगे। दुनिया हमारे से एक्सपेक्ट क्या कर रही है, हमने देना क्या है? सिर्फ बातों से, नारों से तो कुछ नहीं होता। हमारे रिजल्ट्स कितने हैं? दूसरे आपने ये बोला प्रोडक्ट्स की बात की, दूसरी बात मैं करता हूँ कि स्टेटमेंट पे कायम रहना, अपनी कोई बात करके उसके ऊपर खड़ा रहना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है जो कि शायद हमारे पास। जिस बंदे के हाथ में है ही कुछ नहीं, वो खड़ा रह के भी क्या करेगा? ऐसे ही आप प्राइम मिनिस्टर साहब की कुछ नहीं है तो मैं खड़ा भी रहूं तो मैं इसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो भी है, जो कंसर्निंग 2-3 पर्सन है ना हमारे पास अभी, अगर हम इसको ऑब्जर्व करने वाले को तो पता है ना, वही 2-3 कंसर्निंग पर्सन है जिनके हाथ में स्टिक ऑफ कमांड है, और वही करते हैं जो कुछ उन्होंने करना है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में जो है एक अपना क्वेश्चन किया कि भाई जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो US में आ रहे हैं तो क्या उनसे ह्यूमन राइट के बारे में पूछा जाएगा। शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, उन्हें आगे से इग्नोर कर दिया गया। मतलब हमारी वर्थ नहीं उस तरीके से, हमें सवाल का जवाब तक नहीं उस तरीके से दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ह्यूमन राइट्स पे वो क्या करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये तो सबको नज़र आ रहा है ना कि मतलब जिस तरह का उनका रवैया रहा है। बट टू बी प्रैक्टिकल, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। लोगों के जो मुफाद हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नहीं है। यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके सामने ही है, सबसे बड़ा इशू है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, हम अपने घर को क्यों नहीं पहले देख लेते? इमरान खान साहब डेली ये कहते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। हम फिर पाकिस्तान को छोड़ के, लाहौर को छोड़ के, इस्लामाबाद को छोड़ के, गुजरांवाला को छोड़ के, कराची को छोड़ के फिर कश्मीर जाके कहते हैं वहाँ पे वायलेशन हो रही है। राइट्स की अगर हम बात करें तो उस पर पहली बात तो ये कि क्लैरिटी नहीं है। पैरामीटर्स क्या हैं? उनके अपने पैरामीटर्स हैं, यूरोप के, बाकी जो दुनिया है हमारे और हैं। हमें बेसिकली देखना होता है अपने रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, हमारे पैरामीटर उसके हिसाब से कुछ और बनते हैं, उनके कुछ और हैं। अब पहली बात तो ये कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक जो स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली, वो स्टैंडर्ड बनाया जाए कि ये जो है ना ह्यूमन राइट्स हैं, तो उसमें फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो उसमें नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उसकी रिलीजन की, उसकी कास्ट की, कलर की। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। वो भी तो एक नहीं है ना, वो भी तो एक नहीं है। लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, आप वकील हैं, कानून को जानते हैं, पाकिस्तान के कानून को खास तौर पे जानते हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो खुलेआम हो रही है, और ये जो रिसेंटली 3-4 इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि हमारा जो लॉ है उसकी भी मतलब वो एक वर्थ है, वो भी आई थिंक खत्म हो चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? और वो अब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी? आपके सामने तो है सारा कुछ। यही चीज़ें हैं कि देखें, जब एजुकेटेड इंसान से बात करते हैं, एजुकेटेड पाकिस्तानी से बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है पहले उसको बेहतर किया जाए, बाद में हम कहीं फ़लस्तीन, बर्मा, कश्मीर और पता नहीं कहाँ कहाँ की बात करते हैं, वो बाद में अपने मामला ठीक करेंगे तो फिर ही किसी के कह सकते हैं ना। एक बंदा जी वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी बचती नहीं देगे जेड़ा है, वो नहीं हम कर सकते, पहले अपना तो ठीक करें ना। पहले अपने गिरेबान में देखना होगा, फिर किसी से। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ BS। कंप्यूटर साइंस में BS, ज़बरदस्त। अच्छा, टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, पहले मुझे बताइए जो आप पी रहे हैं ये क्या चीज़ है?
ये लेमन सोडा है, कितने का है ये मटका लेमन मटका? ये 100 का है। 100 पीस का। अच्छा, जो भी जहाँ से देख रहा है बताइएगा कि ये मटके की प्राइस, लेमन सोडे की प्राइस आपके वहाँ पे क्या है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें, पाकिस्तान की रेपुटेशन की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ की बात करें, क्या वर्थ सिस्टम हमारी एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे क्या वर्थ है? यार देखें जैसे कि है अब हमारे पास पैसों की कमी है कि ठीक है, IMF हमसे डील नहीं कर रहा, तो ये चीज़ है कि पहले अगर जब पैसे नहीं होंगे हमारे पास तो हमारी इज़्ज़त फिर क्या होगी ना। तो जैसे शहबाज शरीफ कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हर कोई यही समझता है कि हम मांगने आए हैं। ये मेरी इंसल्ट है, ये पाकिस्तान की इंसल्ट है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो वो कंट्री ये समझता है शायद ये पैसे मांगने आए हैं। आपने IMF की बात की, मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूँ, OIC जो कि इस्लामिक कंट्रीज का वो ग्रुप है, वो हमारी क्यों नहीं बात उस तरीके से मानते? वो भी यही है कि जैसे वो भी कहते हैं, IMF भी कहती है कि आप पहले उनसे बात करें, वो अगर आपको पैसा देंगे तो हम आपको पैसा देंगे ना। मतलब वो भी ट्रस्ट नहीं करते इनके ऊपर कि भाई ये पैसा लगाएंगे नहीं, ये खा जाएंगे। ठीक हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बात की, जहां ज़ेब अली उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने बात की कि भाई ह्यूमन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड स्टेट का विजिट करने वाले हैं, तो क्या उनसे ह्यूमन राइट के बारे में पूछा जाएगा, बात होगी इसके ऊपर? तो उसके ऊपर जो जिनसे पूछा गया उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारे जर्नलिस्ट को, जहां ज़ेब अली साहब को। क्या वजह है कि हमारी वर्थ नहीं है, हमारे सवाल का जवाब नहीं उस तरीके से दिया जाता? इसका ये भी है कि एक तो वर्थ नहीं है हमारी, और दूसरा कि हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स का नहीं ख्याल रखा जाता, तो फिर वो आप किस मुंह से बात करना चाहेंगे ना ह्यूमन राइट्स की। देखिए, यही रोना मेरा है कि पहले अपने घर को तो ठीक कर लें। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, उस कंट्री में ह्यूमन राइट, अपने लाहौर में क्या हो रहा है वो देख लें। ये बेहतरी कैसे आएगी, ये चीज़ें हम कैसे बेहतर कर सकेंगे, लोगों की सोच कैसे बदल सकेंगे? बेहतरी यही आएगी कि बंदा खुद अपने आप को चेंज करे पहले तो। हुक्मरान पे आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप खुद ठीक होंगे तो वो भी ठीक होंगे। तो ये लेकिन देखिए इसके अंदर ये है कि हमें हिस्ट्री प्रॉपर बताई जाएगी, हमें अवेयरनेस दी जाएगी, हमें जो एग्जैक्ट हमारे इश्यूज हैं उनके बारे में बताया जाएगा, तो ही हमें पता चलेगा। देखिए अब आप यहाँ से देख लेना, हमें शुरू से इन्होंने लगा के रखा हुआ है रोटी कपड़ा मकान पे, ठीक है। आपको बेसिक राइट्स का उन्होंने बताया ही नहीं है कि अगर बेसिक राइट्स किसी को पता होंगे तो वो अपने हक के लिए निकलेंगे, तो वो अपने हक के लिए कोई निकल नहीं सकता क्योंकि उन्हें पता फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू आ जाएगा। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आपके ख्याल में, आप एक स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे, इंडिया की भी जो वीडियोज़ हैं देखते होंगे, पाकिस्तान की भी देखते होंगे, ज़्यादा ह्यूमन राइट कहाँ पे मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा आपके ख्याल में कहाँ है, पाकिस्तान में या इंडिया में? यार देखा जाए दोनों में एक जैसी हालात हैं। उधर भी मुसलमानों पे ज़रा वो पाबंदी लगी हुई है, सख्ती होती है उनके लिए, और यहाँ भी अब यही हालात चलते आ रहे हैं कि किसी एक जमात को टारगेट करके वो उसको ब्लेम करते हैं, तो ये है सीन। अच्छा, उधर क्या सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही पाबंदी होगी? अगर पाबंदी होगी एक मतलब ये है कि एग्जैक्ट सिर्फ उधर मतलब इंडियंस पे नहीं इतना करते, पाबंदी लगाते, लेकिन वो ये है कि मुसलमानों पे ज़्यादा उनकी पाबंदी लगाते हैं वो। आप ये किसी अथेंटिक सोर्स से बात करें या वैसे मतलब जो हमने सुना, हम स्कूल में सुनते आए, कॉलेजेस में सुनते